ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंध 2 अध्याय 9 श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक क्रमांक 38। श्री शुक उवाच संप्रदिश्य एवं अजनः जनानां परमेष्ठिनं पश्यतः तस्य तत् रूपम् आत्मनः न्यरूढत् हरिः। श्रीशुक उवाच सम्प्रदिश्यैवमजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो न्यरूढद्धरिः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, जीवात्माओं के नायक ब्रह्मा को अपने दिव्य रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि इस प्रकार उपदेश देते दिखे और फिर अंतर्धान हो गए। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान अजनः अर्थात परम पुरुष हैं और वे ब्रह्मा को अपना दिव्य रूप आत्मनोरूपम दिखाते हुए 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत के सार का उपदेश दे रहे थे। वे जनानाम अर्थात समस्त पुरुषों में अजनः अर्थात परम पुरुष हैं। समस्त जीवात्माएं पृथक पृथक व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्तियों में भगवान हरि सर्वश्रेष्ठ हैं, जैसा कि इस श्रुति मंत्र से पुष्टि होती है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। अतः दिव्य जगत में निराकार रूप के लिए कोई स्थान नहीं है, जैसा कि भौतिक संसार में कोई निराकार रूप नहीं है। ये एक मिस्टेक है, यहाँ पर होना ही चाहिए। अतः दिव्य जगत में निराकार रूप के लिए कोई स्थान नहीं है, जैसा कि इस भौतिक जगत में देखने को आता है। भौतिक जगत में हम निराकार की भी देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो वो इंग्लिश में है, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड एवरीथिंग इज फुल ऑफ नॉलेज, सॉरी नॉट दिस, so there is no place for impersonal features in the transcendental world as there are impersonal features in the material world. जब भी चेतना अर्थात ज्ञान होती है तो साकार रूप सामने आता है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु ज्ञान से पूर्ण है। अतः दिव्य जगत की प्रत्येक वस्तु स्थल, जल, वृक्ष, पर्वत, नदी, मनुष्य, पशु, पक्षी इसी गुण अर्थात चेतना से पूर्ण है। अतः वहाँ की प्रत्येक वस्तु व्यष्टि तथा साकार है। सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है और श्री भगवान ने यह सूचना ब्रह्मा जी को इसलिए दी थी कि जीवात्माओं के नायक होने के कारण वे इस संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करके भक्ति योग की परम ज्ञानमयी शिक्षा प्रदान कर सकें।
ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत के इसी संदेश का उपदेश दिया। नारद ने इसे व्यासदेव को दिया और उन्होंने शुकदेव गोस्वामी को। शुकदेव स्वामी के सौजन्य तथा महाराज परीक्षित की कृपा से हमें यह श्रीमद् भागवत प्राप्त है, जिससे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को स्थायी रूप से सीख सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीशुक उवाच सम्प्रदिश्यैवमजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपमात्मनो न्यरूढद् हरिः। तो हरि यानी भगवान ने संप्रदिश्य इस प्रकार से उपदेश दे करके, हरि ही अजनः, ये जो हरि हैं अजनः हैं, उन्होंने जनानाम परमेष्ठिनम, जनानाम यानी जनों के, परमेष्ठिनम परमेष्ठि को यानी सभी जो जीव हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो उनके शरीरों को जन्म देने वाले हैं, इसलिए जनानाम जिनका जन्म होता है, उनके प्रमुख या उनको स्थान तिष्ठति, इसलिए परम जो उनको स्थान देते हैं, परमेष्ठिनम ऐसे यानी ब्रह्मा को संप्रदिश्य उनको उपदेश दे करके, पश्यतः और उनके देखते देखते, तस्य तद्रूपम आत्मनः तद्रूपम अपने उस व्यक्तिगत रूप को, जिस रूप में भगवान ने ब्रह्मा को चतुर्श्लोकी भागवतम सुनाई, निरूढ़ अभी उसको अंतर्धान कर दिया, उसको आवृत कर दिया, उसको ब्रह्मा जी की प्रत्यक्ष उनकी इंद्रियों से आवृत कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर मुख्य रूप से जो भार दे करके समझा रहे हैं वो ये आत्मनः रूपम, अपना रूप, भगवान का रूप, इस विषय को जोड़ दे करके समझा रहे हैं। तो वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो परम सत्ता की तीन अभिव्यक्तियां हैं। निराकार ब्रह्म वो भी एक अभिव्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर जिस रूप को भगवान ने अंतर्धान किया वो ये वाली अभिव्यक्ति नहीं थी। वदन्ति तत्तत्व ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो भगवान, साक्षात भगवान वहाँ पर उपस्थित थे, उस रूप में भगवान ने ब्रह्मा को ये सुना रहे थे भगवान। तो जो निराकार है, जो अभिव्यक्ति निराकार अभिव्यक्ति है, वो कहाँ कहाँ उपस्थित है और कहाँ कहाँ नहीं उपस्थित है, इसकी जानकारी प्रभुपाद इस श्लोक से दे रहे हैं। तो इस भौतिक जगत में निराकार
जो भगवान की अभिव्यक्ति है, परम सत्ता की अभिव्यक्ति, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, भगवान उस निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा हैं, उसके आधार हैं। और यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं तथा, उस प्रकार से निराकार जो भी जगत के अंदर शक्तियां हैं, विभूतियां हैं, वो सब भगवान की जो ब्रह्म तेज है वहाँ से उससे उद्भूत हैं, उससे आई हैं। यदादित्य गतम तेजम, जो आदित्य का तेज है, जिससे सूर्य चंद्र इत्यादि सभी प्रकाशित होते हैं, तत्तेजो विद्धि मामकम, वो मेरे ही तेज से निकला है। तो भगवान का जो व्यक्तिगत रूप है उससे ब्रह्म ज्योति निकलती है, और फिर ब्रह्म ज्योति से इस जगत के अंदर जो भी प्रकाश है वो हम देखते हैं। मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, भगवान बताते हैं कि ये मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरे अव्यक्त रूप में मैं इस समस्त संसार में स्थापित हूँ। तो ये जो ब्रह्मेति जो है, तो अव्यक्त रूप में यहाँ पर इस जगत में वो हैं, वो ब्रह्म का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्चुअली जो ब्रह्म प्रकाश है वो तो आध्यात्मिक जगत में है। तो आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक ग्रह हैं, और जो शेष स्थान है वहाँ पर आध्यात्मिक प्रकाश है। जड़ तो वहाँ पर कुछ है नहीं, आध्यात्मिक है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में उसकी दो अभिव्यक्तियाँ मिलती हैं, ब्रह्म तेज और भगवान के अपने धाम। तो जो भगवान के अपने धाम हैं, यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रभुपाद दे रहे हैं कि वो जो भगवान के नित्य धाम है आध्यात्मिक जगत, वहाँ पर निराकार अभिव्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर हर चीज़ जो व्यक्तिगत रूप है वही वहाँ पर है। निराकार जो अभिव्यक्ति है वो वहाँ पर नहीं है आध्यात्मिक जगत में। तो ये बहुत बड़ा अंतर है इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में। जितना हम भगवान के नज़दीक जाते हैं उतना ही ये व्यक्तित्व वो प्रकाशित होता है, और जितना भगवान से दूर जाते हैं उतना ये व्यक्तित्व आवृत हो जाता है। तो ये भौतिक जगत जो है मुख्यतः भगवान के व्यक्तिगत रूप के आवृत होने के ही कारण ये भौतिक जगत निर्मित हुआ है, क्योंकि हम भगवान से दूर जाना चाहते थे, हम भगवान के व्यक्तित्व से दूर जाना चाहते थे। कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, भगवान के व्यक्तित्व से हम घृणा करने लगे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सम्मोहम सर्वभूतानि सर्गे यान्ति परंतपः। व्यक्ति से ईर्ष्या होती है, ये सब व्यक्तिगत गुण हैं, ईर्ष्या होती है व्यक्ति से। तो भगवान से जब हम ईर्ष्या द्वेष किए तो फिर अभी हमें व्यक्तित्व से दूर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो ईर्ष्या बढ़ रही है, ईर्ष्या हो रही है, वहाँ दूर ले जाना पड़ेगा। जब दो लोग झगड़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उनको दूर दूर कर देते हैं, पास रहेंगे झगड़ा करेंगे, उनको दूर कर दो उनको। तो व्यक्तित्व से हमें झगड़ा था, तो उसके लिए ये आवश्यक था कि वो भगवान के व्यक्तित्व को आवृत्त किया जाए। इसलिए भौतिक जगत जो है मुख्य रूप से भगवान हालांकि यहाँ सब जगह उपस्थित हैं, लेकिन वो अपने निराकार रूप में स्थित हैं, इसलिए वो आवृत हैं, उनका रूप आवृत है। इसलिए हम यहाँ पर अभी आराम से रह पा रहे हैं। जो भगवान के सब विद्रोही हैं, हम लोग सब बड़े आराम से यहाँ रहते हैं, करेक्ट, क्योंकि भगवान की उपस्थिति जो है वो व्यक्तित्व के रूप में नहीं है, इसलिए हम बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं। यहाँ नहीं है वो व्यक्ति, करेक्ट। इसीलिए हम देखते हैं ना, सब झगड़े होते हैं, सब इसलिए दूर रहना चाहते हैं एक दूसरे। इसलिए अभी जो आधुनिक समाज है उसमें भी अधिक से अधिक हम इंडिविजुअल, अपना माई फोन, माई सब माई है, मेरा, और वो सब चीज़ें क्या हैं, वो निर्जीव चीज़ें हैं, करेक्ट।
तो ये एक तरीके से चेतना का हनन है। जितना चेतना का हनन होगा उतना ही ये निराकारता की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि चेतना साकार है। तो पर यहाँ बोलते हैं जिसकी भी चेतना है वहाँ पर व्यक्तित्व है। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकम इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। ये जो चेतना है उसका ये लक्षण बताया गया है, ये जो कॉन्शियसनेस है वो आत्मा का लक्षण बताया गया है। तो इसका जो फोकल पॉइंट है, इस चेतना का जो कंडेंस्ड, जहाँ से ये चेतना जिससे प्रभावित हो रही है वो व्यक्ति है, वो आत्मा है, जिसका ये चेतना उसका एक लक्षण है। तो इसलिए क्योंकि प्रभुपा बता रहे हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर चीज़ चेतन युक्त है, हर चीज़ सत्य चित्त आनंदमय है। ये तीनों चीज़ उसमें है, सत्य चित्त और आनंदमय। इसलिए वहाँ पर हर चीज़ जो है वो व्यक्तित्व में है, निराकार नहीं है वहाँ कोई भी, क्योंकि हर चीज़ सच्चिद आनंदमय है। आनंदमय कोई भी चीज़ होगी तो उसके लिए व्यक्तित्व चाहिए, ज्ञान के लिए भी व्यक्तित्व चाहिए। लेकिन जो सत फीचर है नित्यता, उसके लिए बिना व्यक्तित्व के भी वो संभव है। इसलिए जो ब्रह्म तेज है उसमें सत्य जो अभिव्यक्ति है वो है, लेकिन चित्त और आनंदमय अभिव्यक्ति वहाँ पर पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं है। तो ये जो चित्त और जो आनंदमय अभिव्यक्ति है इसके लिए व्यक्तित्व चाहिए। और क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो सत्य चित्त आनंद तीनों हैं, इसीलिए वहाँ पर हर चीज़ व्यक्ति के रूप में है। तो जैसे हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि अब हम निर्जीव चीज़ों से सेवा ले रहे हैं या निर्जीव चीज़ों से संबंध स्थापित कर रहे हैं, और बल्कि हमें ज़्यादा आसान लगता है निर्जीव चीज़ों से संबंध स्थापित करना। संबंध तो वास्तव में स्थापित नहीं होता है, एक नकल है संबंध की, निर्जीव चीज़ों के साथ में एक नकल जैसी है। वास्तव में संबंध तो केवल दो सजीव लोगों में ही दो व्यक्तियों में हो सकता है, लेकिन एक प्रकार की वो नकल जैसी है। तो इसलिए हम फिर अभी हमें चाहिए तो वास्तव में व्यक्ति, इसलिए हम क्या करते हैं, फिर हर निर्जीव चीज़ को एक व्यक्ति का रूप देना चाहते हैं। फिर जैसे कार है, कार को भी एक आप देखेंगे उसमें क्या नाक है, आँख है, एक व्यक्ति है, बोलता है, हर चीज़ को एक रूप भी देने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि संबंध तो रूप से होगा, लेकिन अभी निर्जीव चाहिए हमें, क्योंकि व्यक्तित्व जहाँ आता है वहाँ पर हम उसको एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए फिर हम निर्जीव चीज़ों को ही मानने लगते हैं या मानने के लिए कोशिश करते हैं कि यही है बस जो भी मेरे संबंध के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारी वास्तव में बीमारी की अवस्था को दिखाता है। और इसीलिए फिर मनुष्य में भी जब बहुत अधिक घृणा, द्वेष इत्यादि होता है तो फिर और इसकी जो निम्न फॉर्म्स हैं उसमें पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर व्यक्तित्व के लक्षण और अधिक कम हैं, और उसके बाद फिर पर्वत इत्यादि भी हैं। तो इस तरह से वो सब व्यक्तित्व के लक्षण वहाँ धीरे धीरे कम होते जाते जैसे जैसे चेतना कम होती है। तो इसी का ही उल्टा प्रकार है कि जैसे जैसे वो चेतना वास्तव में अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी, यानी वो तभी प्राप्त करेगी जब व्यक्तित्व पूर्णता को प्राप्त करे, क्योंकि व्यक्तित्व और ये चेतना जुड़ी हुई है। जहाँ पर वो व्यक्तित्व ढका वहीं पर चेतना ढकी। जब व्यक्तित्व बाहर निकल के आएगा तो पूरी तरह से उसकी चेतना होगी, तो फिर सच्चिदानंद जो तीनों गुण हैं उसकी अभिव्यक्ति पूर्ण रूप में होगी। तो ये जो पूर्ण अभिव्यक्ति है ये आध्यात्मिक जगत में होती है। तो जस्ट आप सोचिए आध्यात्मिक जगत में भगवान कैसे, जो भी भगवान के साथ है वहाँ वो भगवान कभी भी कोई निर्जीव चीज़ के साथ या व्यक्ति के हीन किसी भी वस्तु के साथ कुछ लेना देना नहीं है, है ना। यानी कितनी इंटेंस लाइफ होगी, करेक्ट है। जब हमारे चारों तरफ बहुत सब व्यक्ति होते हैं जब तो बहुत इंटेंस हो जाता है। जब व्यक्ति नहीं है तो लाइफ इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो तो निर्जीव है। व्यक्ति के अंदर उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, उसका रिएक्शन है,
एक इंडिविजुअलिटी है वहाँ पर, जो हमारे द्वारा प्रोग्राम नहीं है। निर्जीव चीज़ों में तो जो भी हम उसके व्यक्तिगत लक्षणों को अभी उपस्थित कर रहे हैं वो हमारे ही द्वारा प्रोग्राम्ड है, तो काफ़ी हद तक प्रिडिक्टिव है, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये ऐसा करेगा ऐसा करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है सामने तो वो अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि वो एक अलग व्यक्ति है, तो इसलिए वो इंटेंस हो जाता है एटमॉस्फेयर जब कोई व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए कभी कभी जब हम बहुत इंटेंस रहता है तो हम दूर जाना चाहते हैं, अभी थोड़ा एकांत में जा कर के बस नदी झरना रिलैक्स थोड़ा दूर, करेक्ट। तो अभी आप सोचिए आध्यात्मिक जगत में कितनी इंटेंस सिचुएशन होगी वहाँ पर, हर चीज़ वहाँ, हर व्यक्ति है सब, है ना। तो ये जो व्यक्तित्व हैं यदि वो आपस में अगर उनके संबंध अच्छे नहीं हैं तो बहुत ही कष्टदायक हो जाती है वो परिस्थिति, इसलिए हम फिर उनसे दूर जाना चाहते हैं। और क्योंकि इस भौतिक जगत में हमको अनुभव होता है कि हर संबंध में कष्ट ही मिलता है, इसलिए हम कहीं ना कहीं इस निष्कर्ष पे आते हैं कि शायद शांति कैसे मिलेगी, लोगों से दूर जाके शांति मिलेगी। इसलिए आधुनिक में ज़्यादा हम लोगों से दूर रहना चाह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का बाहुल्य होता है वहाँ पर व्यक्तिगत संबंध बहुत कटु हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेंड हो जाते हैं, करेक्ट। जैसे एक समय में घर के अंदर पति पत्नी बच्चों का साथ में रहना, प्रेमवत रहना, ये इतनी सामान्य चीज़ थी कि कभी ऐसा कुछ प्रश्न भी नहीं आता था कि भाई ऐसा भी होता है कि पति पत्नी साथ नहीं रह पा रहे हैं, ऐसा कुछ प्रश्न भी दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आता था। लेकिन आजकल ये प्रश्न इतना बढ़ गया है कि विवाह से पहले ही सब लोग सोच रहे हैं पता नहीं कितने दिन रह पाएंगे। तो कितनी परिस्थिति बदल गई है। क्यों ये बदल गई है परिस्थिति? क्योंकि अभी विवाह के जो संबंध जो स्थापित हो रहा है उसमें केंद्र क्या है? उसमें केंद्र केवल इंद्रिय भोग है ना। दोनों जो हस्बैंड वाइफ जो भी विवाह के लिए भी आ रहे हैं उन्होंने अपना अपना एक टारगेट बनाया हुआ है। मैं विवाह इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्योंकि इससे मुझे ये अपने लिए मिलेगा। उनका पूरा फोकस इसी पे रहता है। तो इसीलिए वहाँ पर कलह होगा ही होगा, असंतुष्टि होगी ही होगी। ये इंद्रिय भोग का ये गुण है। जहाँ काम होगा वहाँ क्रोध, मात्सर्य ये सब होगा ही होगा। ये सब क्योंकि भाई बहन हैं, सब एक ही परिवार के हैं सब। तो इसलिए हम देख रहे हैं आज कि एक परिवार के अंदर पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, क्योंकि वहाँ पर भी अभी संबंध में, हालांकि एक माता और बच्चे के संबंध में स्वार्थ काफ़ी कम होना चाहिए सापेक्षित रूप में इस जगत के अंदर, लेकिन उसमें भी आज अधिक से अधिक क्योंकि स्वार्थ है संबंधों में, तो हम देख रहे हैं कि माता पिता और बच्चे के में झगड़ा क्या, मर्डर्स भी होते हैं, है ना। तो ये जो इंद्रिय भोग, जीव के द्वारा जो इंद्रिय भोग की लालसा है, उससे संबंध कटु हो जाते हैं, उससे कड़वे हो जाते हैं। और इसीलिए फिर हम धीरे धीरे इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि कोई संबंध नहीं चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक वो निराकार की तरफ हम चल जाते हैं। तो इसलिए आधुनिक जगत में क्योंकि तमोगुण रजोगुण की अधिकता है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवः। रजोगुण जो है वो तृष्णा से उद्भव हुआ है। तृष्णा, लोभ से उसकी उत्पत्ति होती है रजोगुण की। तृष्णा संग समुद्भवः। तो जितना अधिक आधुनिक समाज में रजोगुण तमोगुण अधिक है, तो यानी कि लोभ अधिक है, और इसके परिणाम स्वरूप ईर्ष्या अधिक है, और ईर्ष्या होने से फिर ईर्ष्या द्वेष, और इसकी वजह से फिर व्यक्तियों का साथ में रहना मुश्किल हो जाता है, करेक्ट। और इसलिए हम ये जो मैंने बताया कि इसलिए ये हमारा हमेशा प्रयास है, बहुत कटु अनुभव करते हैं हम, साथ में आते हैं। इसलिए अभी एक
जो पहले मॉडल था कम्युनिटी लिविंग, गांव में रहना है, धीरे लोग प्रेफर नहीं करते हैं साथ में रहना, अलग अलग रहना प्रेफर करते हैं, कम्युनिटी से दूर। ये एक मॉडल नया शहरी मॉडल जो है वो इस चीज़ को हेल्प करता है कि आपको निकट में एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भरता नहीं है, आपकी मशीनों के साथ आपको सब चीज़ें हैं। तो इसलिए वो लगता है कि कितना रिलीफ मिल गया। जैसे एक्सटेंडेड फैमिली है, अगेन ये भी इसका उदाहरण है। एक्सटेंडेड फैमिलीज से लोग दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़, इतने सारे लोग एक साथ, इसका अपना बोलना, ये अपना सोचता है, ये अपना, साथ में कैसे रहेंगे, साथ में कैसे चलेंगे, चलो न्यूक्लियर फैमिलीज़। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ की जगह एक, और अभी मैं एक जगह क्या देख रहा था, एक स्त्री पुरुष का फ़ोटो है, शायद हस्बैंड वाइफ ही होंगे, उसमें लिखा है वी टू एंड वी डोंट वांट टू हैव एनीवन। तो अभी ये आगे का ट्रेंड है कि अभी हमें पहले तो था वी टू हमारा एक, अभी उसके आगे है वी टू एंड नो वन, और फिर वो वी टू भी दो अलग हो जाएंगे, डाइवर्स हो जाएंगे, और फिर उसका लिविंग इन, और उसके बाद होमोसेक्सुअलिटी, उसे कहाँ जाएगा पता नहीं। सो कहाँ जा रहा है, जाएगा नहीं, कहाँ जा रहा है, ऑलरेडी सब जा रहा है। तो ये नेगेटिव साइड है, ये हम देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है। इसके बिल्कुल उल्टा है ना, विपरीत है आध्यात्मिक जगत, क्योंकि आध्यात्मिक जगत का ये प्रतिबिंब है। तो आध्यात्मिक जगत में क्योंकि वहाँ पर ईर्ष्या नहीं है, निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर ईर्ष्या रहित वातावरण है, इसलिए वहाँ पर संबंध कष्टप्रद न होकर के बड़े मधुर होते हैं, उनसे रस प्रवाहित होता है संबंधों में। इसलिए जो रसिक शेखर हैं भगवान श्री कृष्ण, तो स्वाभाविक है कि वो हर कार्यकलाप, हर समय वो व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान में व्यतीत करते हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमा कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्माराम हैं, जो इस भौतिक जगत के रजोतमो और ये सभी निम्न इत्यादि और सभी गुणों से अनासक्त हो गए, वे जब भगवान के दिव्य गुणों का आस्वादन करते हैं तो वो निराकार छोड़ करके भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए आतुर हो जाते हैं, जैसा हम चतुष्क कुमारों के संदर्भ में देखते हैं। तो मकरंद वायु अंतः प्रविष्टः, जो तुलसी पत्र के मकरंद की जो वायु है वो प्रविष्ट हुई और उसके कारण संक्षोभः, वो पूरा विचलित कर दिया, उनका जो भी निराकार की अंडरस्टैंडिंग थी उस सब को पूरा हिला दिया, और जो उनका आकर्षण था निराकार की तरफ वो पूरा हिला दिया, और भगवान के प्रति उनका आकर्षण, मतलब भगवान मतलब व्यक्ति, अभिव्यक्ति के प्रति आकर्षण उनका हुआ। तो आध्यात्मिक जगत में इसीलिए क्योंकि वहाँ पर ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध ये सब नहीं है, इससे वहाँ पर ये संबंध बहुत रस का कारण बनते हैं, और इसकी संपूर्ण पूर्ण से पूर्ण अभिव्यक्ति जो है उच्चतम स्तर पे वो हमें ब्रजधाम में देखने को मिलती है, गोलोक में, जहाँ पर अभी रसों के अंदर भी फिर वो इंटेंसिटी बढ़ती है अंतरंगता से। जैसे व्यक्तिगत रस हैं तो मुख्य रूप से 4 रस हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो ये चारों रसों में भी जो अंतर है वो क्या है, अंतरंगता का अंतर है, क्लोजनेस। अगेन व्यक्तिगत संबंध अधिक क्लोज हो रहे हैं, अधिक इंटेंस हो रहे हैं, तो वो जहाँ ये व्यक्तिगत संबंध कष्ट का भी कारण है, वहीं पर ये उसके उल्टा उतना ही मधुरता का भी कारण है। जहाँ पर ये ईर्ष्या है वहाँ उतना ही ज़्यादा निकट आने से कष्ट होगा, और जहाँ पर प्रेम है वहाँ उतना ही अधिक दिव्य रस का आस्वादन होगा, क्योंकि प्रतिबिंब है ना, उल्टा है। करेक्ट। जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ है वो भौतिक जगत में निकृष्ट है। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में ये इंटेंस, बहुत इंटेंस रिलेशनशिप
ये सर्व पराकाष्ठा पर है। तो इस तरीके से भी ये जो कम्युनिटीज़ में रहना है, ये हमारे लिए कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए हेल्पफुल है, और शहरी जीवन जो है वो कृष्ण से दूर रहने में हेल्पफुल है। क्योंकि जितना अधिक हम साथ मिलकर के कृष्ण की सेवा करने के लिए साथ मिलकर के रहने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम विवश होंगे अपने काम, क्रोध, स्वार्थ को हटाने के लिए। तो इसलिए कृष्ण सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि तभी संभव है साथ में रहना अंततः। अगर हम बिना किसी केंद्र, बिना अन्य कृष्ण के अलावा अन्य किसी केंद्र को रखते हुए यदि साथ में रहने की कोशिश करेंगे तो वो तो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, वहाँ झगड़े होने वाला। लेकिन जब कृष्ण केंद्रित समुदाय है तो वो एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का, क्योंकि वही कृष्ण प्रेम का एसेंस है। मिल करके कृष्ण की सेवा में अपना सब कुछ छोड़ देना है, कृष्ण की सेवा के लिए अपना स्वार्थ पूरी तरह से छोड़ देना है, तभी संभव है। आशलिष्यवा पादृतम पिनष्टुमाम दर्शनम मर्म हताम करोतु वा, ये जो स्टेटमेंट है वो तभी संभव है कि जो श्रीमती राधा रानी हैं, तो यदि कृष्ण अन्य किसी गोपी को चाहते हैं और वो गोपी यदि मना करती हैं, तो राधा रानी स्वयं उस गोपी के पास जाके प्रार्थना करती हैं कि आप कृपया कृष्ण को स्वीकार कीजिए। तो ये भौतिक जगत में तो ये चीज़ इमेजिनेबल नहीं है। वहाँ क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पर लेश मात्र भी अपने आत्मेंद्र प्रीति वांछा नहीं है, केवल कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा ही है। इसलिए ये जो प्रेम जो इतना अद्भुत है, जिसको हमारे लिए इवन जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है, वो चीज़ वहाँ हर क्षण और पूरे ब्लॉसमिंग, पूरे पूर्ण रूप में वहाँ पर वो स्थापित है। इसलिए रम्या काचिद उपासना वरवधू व्रजेना कल्पिता, इसलिए जो गोपियों की जो उपासना है वो सर्वश्रेष्ठ उपासना है। तो जब हम साथ में सेवा करते हैं तो हमें आम ये हमारा सबका अनुभव है ना, मनमुटाव, झगड़े, समस्या, तो एक हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? दूर रहो, हमारी चेतना और खराब हो रही है, अपने काम से काम रखो, दूर रहो, ऐसा जनरली हमारा। तो ये एक कुछ कुछ अवस्थाओं में ये लाभदायक हो सकता है अगर हमें सही संग नहीं मिल रहा है, लेकिन ये एक जनरल प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। करेक्ट? जनरल प्रिंसिपल तो है कि हमें सीखना होगा, जो भक्त गंभीर हैं उनके साथ मिलकर के सेवा करना सीखना होगा। और जो शुद्ध भक्त होते हैं बड़े उत्तम स्तर पे, वो तो किसी के साथ भी संग कर सकते हैं, उनको तो कोई उससे हानि होती ही नहीं है, वो तो सबके साथ रह करके सेवा कर सकते हैं। धीरा धीर जनप्रिय, करेक्ट। लेकिन साधक अवस्था में डिफ्रेंशिएशन करना आवश्यक है, किंतु वो जनरल प्रिंसिपल नहीं है कि हम अपनी भक्ति हम अपने आप कर लेंगे, हम अपना बस नाम करेंगे अपना। तो वो एक्चुअली दिखा रहा है कि हम कृष्ण के साथ भी व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, हम समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण भक्ति का मतलब क्या होता है। तो ये कनिष्ठ अवस्था का लक्षण है। तो इसलिए ये जो पर्सनलिज्म है, ये कृष्ण अंडरस्टैंडिंग, कृष्ण कॉन्शियसनेस और पर्सनलिज्म, ये बहुत बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसलिए इम्पर्सनलिज्म और कृष्ण कॉन्शियसनेस बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। इसलिए वैष्णव आचार्य जो है वो जो ये निराकार चीज़ है, इससे उनको इससे घृणा होती है, इस चीज़ से तो घृणा होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार इस पर कितना जोर देते हैं, सभी आचार्य कितना इस पर जोर देते हैं। तो इस चीज़ को हमारे हृदय से हटाने के लिए हमें भी
भक्तों के साथ संबंध स्थापित करना, सेवा को लेकर के, कृष्ण सेवा के लिए हम साथ में जुड़ें, ऐसा हमें निश्चित रूप से प्रयास करना होगा। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर जो आया है वो आया है संप्रदिश्य, सम्यक प्रकृष्ट रूपेण उपदिश्य। अच्छी तरह से, पूरी तरह से भगवान ने उपदेश दिया ब्रह्मा जी को। तो ये भगवान के जितने भी हम सभी लोग प्रतिनिधित्व हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अनुजों को सम्यक रूप से उपदेश दें। इस तरह से हर व्यक्ति गुरु है, माता भी गुरु है अपने बच्चे का। तो ये हर एक का कर्तव्य है कि वो जो उन पे आश्रित हैं उनको सही उपदेश दे। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने मतलब यहाँ पर दिया। उससे पहले हम देखते हैं कैसे परंपरा में नारद मुनि से फिर ब्रह्मा, फिर उसके बाद व्यास देव जी। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में ये उपदेश लेना चाहिए और फिर आगे देना चाहिए। तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। तो इस प्रकार से संप्रदिश्य, लेकिन ये कर्तव्य है हमारा कि हम सही प्रकार से चीज़ों को समझें और उसको दें। और फिर ब्रह्मा जी जो हैं तो उन्होंने बिल्कुल ठीक उस उपदेश को ग्रहण किया, और इसलिए यहाँ पर वर्णन है कि कैसे उन्होंने ससर्जेदम सपूर्ववत, उन्होंने इस सृष्टि की रचना उस प्रकार से की जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व में की थी। तो वर्तमान समय में तो वो उसको भूल गए थे, क्योंकि जीव जो है वो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना नात्वं वेद क्या है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यम वेद सर्वाणि नात्वं वेत्थ परंतप। तो जीव जो है वो अपने आप से उसकी स्मरण शक्ति नहीं होती है, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो भगवान उनको स्मृति देते हैं जिसकी वजह से उन्हें पूर्वत, लेकिन उनका जो ये स्वभाव था, उनका जो एक सही शिष्य होने का जो पूरा भाव था, उसकी वजह से वो उस उपदेश को सही प्रकार से ग्रहण कर पाए। तो अभी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीज़ों को सही प्रकार से ग्रहण करें। उसके लिए हमारी योग्यता महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखते हैं कि एक ही आचार्य होते हैं, लेकिन सब लोग, उनके बहुत से लोग संपर्क में आते हैं, लेकिन सभी लोग का कोई ऊपर एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमारी अपनी जो गुण है, योग्यता है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि हम कितना उससे लाभान्वित होंगे या अपना नुकसान करेंगे। तो इसके लिए वो सेवा की गंभीरता जरूरी है, कृष्ण सेवा की गंभीरता, कि हमारे हृदय के अंदर कि हम अन्य कोई जो बीज है, अन्य कोई इंद्रिय भोग का कोई भी जो बीज है, उसको यदि पानी हम दे रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो हम सही प्रकार से उपदेश को ना तो समझ पाएंगे या तो मतलब उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे किसी न किसी रूप में। अगर हमारे अंदर कुछ भी हृदय के अंदर कृष्ण संतुष्टि के अलावा अन्य कोई भी और बीज है तो यही हमारी चुनौती है सबसे बड़ी, कि हमारे अंदर और कौन कौन से बीज है जिनको हम पानी दे रहे हैं। ये चिंता हमें करनी चाहिए। हमें कैसे वो मिलेगा, हमारी परिस्थिति ऐसी, हम क्या करेंगे, आज ऐसा नहीं हो रहा, वो समस्या, उसमें समस्या, परिस्थिति में समस्या, उसमें समस्या। अंततः वो सब समस्याएं तो केवल प्रकटीकरण है मूल समस्या का। ये पूरा जगत भी जो हमारे बड़ी समस्या है, ये जगत भी तो प्रकटीकरण है हमारी मूल समस्या का, कृष्णा भूलिया, करेक्ट। तो उसी प्रकार से अंततः सारी समस्याओं का, सारे जो अवरोध हैं कृष्ण भक्ति में प्रगति करने में, उसका भी मूल बीज तो यही है। हम जो अन्य
बहुत सारे अन्य बीज कृष्ण सेवा, कृष्ण इतर, कृष्ण सेवा के अलावा जो कुछ भी हमारे हृदय के अंदर इच्छाएं वासनाएं हैं, उनको जो हम पानी दे रहे हैं, उनसे जो आसक्ति हमारी है, वही हमारे सारी अवरोधों का मूल कारण है। और इसी वजह से सारे भ्रांतियाँ और समस्याएं या भ्रम, मतभेद इत्यादि सब, ऑफ कोर्स मतभेद अपने आप में, मतभेद जैसा प्रभुपाद बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी मतभेद होते हैं, तो वो एक अलग प्रकार के मतभेद हैं जो कृष्ण केंद्र होने पे भी अलग अलग टेस्ट की वजह से होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर वो अनर्थों की वजह से भी जो मतभेद होते हैं, तो उसका ये कारण है कि अन्य जो बीज हैं उसकी वजह, उसके ऊपर जो पानी जा रहा है। तो इसलिए ये सब वासनाओं को, ये सब अन्य जो चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें जिनको हम जानते भी नहीं है कौन कौन से ऐसे बीज हैं, उनका अन्वेषण करना ही बड़ा मुश्किल होता है। कौन कौन सी अन्य इच्छाएं हैं, बड़ी सूक्ष्म होती हैं, दिखती भी नहीं है, हमको समझ भी नहीं आती हैं। इसलिए जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि जब हम थोड़ा नए नए होते हैं तो उस समय हमें ऐसा लगने लगता है थोड़ा कि 10 नाम अपराध तो अभी मैं नहीं ले रहा हूँ अभी तो जल्दी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाना चाहिए। लेकिन मैं धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो समझ लगता है कि सारे के सारे नाम अपराध ले रहे हैं। कितने सारे अपराध हैं। जितना एडवांस होंगे उतना हमारा ये समझ पाएंगे है वो क्लैरिटी आएगी, वो दिखना शुरू होगा कि ये सब है। पहले तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, सोचते एकदम से तुरंत हम सोचते अरे बहुत महान भक्त। तो ऐसे बहुत सारी वासनाएं, बहुत सारी चीज़ें, तो कहाँ का अन्वेषण करेंगे, कौन सी है। कई बार ऐसा लगता था चलो अभी ढूंढना शुरू करते हैं कौन कौन से हैं, पता लगेगा एक एक को करेंगे तो फिर उसका निकालेंगे इसको, ठीक है। तो भी ढूंढने में आते लगता है उसमें इतने गहराई इतनी है उसका तो कोई अंत ही नहीं आएगा उसका, तो कहीं कहाँ उसका अंत है, कैसे उससे निकलेंगे। तो इसलिए अंततः ओके, कुछ लेवल पर अन्वेषण भी होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि हम 100% अन्वेषण कर करके उसको समझ पाएंगे, उसको ऐसे निकाल पाएंगे। अंततः वो एक चीज़ से सब कुछ एक ही साथ होता है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, ये सिद्धांत से बाकी सब कुछ हो जाता है। सारे बीज वासनाएं सब जल के राख हो जाती हैं और कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। दोनों चीज़ साथ साथ में होती हैं। तो अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वचनम, ये सब तो है ही जरूरी, इसमें कोई डाउट नहीं। इसके बिना क्योंकि सततम स्मरण होगा कैसे। लेकिन वो एसेंस वो है, एसेंस वो है, बाकी उसको सपोर्ट करने के लिए एसेंस ये है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु। तो कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रसन्नता में चित्त रहना, ये जितना है तो उतना ये बाकी सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो यही हमारी एक चिंता होनी चाहिए। तो जितना ये हम इस पे प्रयास करेंगे उतना ही सब चीज़ हम सही से ग्रहण कर पाएंगे, सही से समझ पाएंगे कृष्ण क्या चाहते हैं। और ये बड़ी चुनौती है हमारे लिए। जैसे ब्रह्मा जी हैं, अभी उनके सामने भगवान थे, बता रहे थे, प्रश्न पूछ सकते थे, आसान था। अभी भगवान अंतर्धान हो गए तो अभी उनके लिए आवश्यक है कि वो उस समय को उपयोग करके वो इतने मैच्योर्ड बन जाएं कि अभी अंतर्धान है लेकिन अभी भगवान उनके साथ हैं एक दूसरे रूप में, ध्यान के द्वारा अभी वो भगवान को देख पा रहे हैं, उनके साथ एसोसिएशन ले पा रहे हैं। इसलिए हर शिष्य के लिए भी ये आवश्यक होगा कि वो इस प्रकार से अपने गुरु के अंतर्धान होने के बाद, अंतर्धान होने तक अच्छा है उस अवस्था में पहुँचे कि वो उनके अंतर्धान होने के बाद भी कभी वो अंतर्धान नहीं हो उसके चित्त से, करेक्ट, इस स्तर पे वो पहुंच जाए। क्योंकि वास्तव में कभी कृष्ण अंतर्धान नहीं होते हैं, है ना। तो इसलिए वपु सेवा, वाणी सेवा, इसलिए वपु सेवा महत्वपूर्ण है, पर वपु सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण वाणी सेवा है। तो इसलिए भी ब्रह्मा जी वो अभी भगवान चले गए, लेकिन जो उनका उपदेश था उसके ऊपर मनन करते हुए उन्होंने आगे भगवान की सेवा जारी रखी। तो इसलिए हमें इतना परिपक्व होना है कि हम चीज़ों को यथारूप समझ पाएँ। ऑफ कोर्स सदैव भक्त संग
हमेशा के लिए है, आरंभ, मध्य और सदैव। कभी ऐसा नहीं है कि भक्त संग नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न यदि किसी का है? सच्चित आनंद बताए थे और ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, तो इसमें ब्रह्मा फीचर में सत्य है, ऐसे परमात्मा में भी सच्चित आनंदिक में। अभी ब्रह्म में भी बहुत आनंद है, ब्रह्मानंद। परमात्मा रियलाइजेशन में बहुत आनंद है, तो फिर सोचिए कि उस आनंद में कितना आनंद होगा, लाइक दैट। प्रभु, जैसे आपने बताया कि पहले जो एक्सटेंडेड फैमिली में लिविंग थी या यहाँ कम्युनिटी लिविंग में अगर कृष्ण केंद्र रहते हैं तो कितना आसान हो जाएगा। अभी कई बार लगता है प्रॉब्लमेटिक। तो फिर अभी कुछ साल पहले, कुछ 50 साल 40 साल पहले जब देखते हैं कि एक्सटेंडेड लिविंग तो काफ़ी ज़्यादा था भारत में, तो उस समय कृष्ण केंद्र में तो नहीं थे, लेकिन एक कर्तव्य बुद्धि का एक प्रोमिनेंस था कि करना है तो बस करना है, ये मेरा काम है, ये मुझे करना है। आई एम द एल्डेस्ट, आई हैव टू लुक आफ्टर पीपल, आई एम द यंगेस्ट, आई हैव टू फॉलो द एल्डर। तो ये कर्तव्य बुद्धि भी क्या कृष्ण का ही एक रिफ्लेक्शन है? कृष्ण को ही एक अलग तरीके से समझना है, क्योंकि धर्म का पालन तो हो रहा है। कर्तव्य बुद्धि मतलब अल्टीमेटली धर्म है, तो भी वो वर्णाश्रम उस दृष्टिकोण से कृष्ण केंद्र में है कि कैसे समझे उसको? अगर वो जो कर्तव्य है, अगर उसमें से जितना कृष्ण दूर जाएंगे, जितना वो कृष्ण सेंटर नहीं रहेगा, उतना ही वो विघटन की तरफ जा रहा है। इसलिए सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग में जितना कृष्ण कॉन्शियसनेस कम हो रही है, उतना ही वो विघटन की तरफ जा रहा है। तो अभी जैसे नैतिकता है, ईश्वर विहीन नैतिकता, तो उसका मूल तो है ईश्वर युक्त नीति, उसी का ही बिगड़ा हुआ रूप है, डाइल्यूटेड फॉर्म है कि अभी ईश्वर उसमें प्रोमिनेंट नहीं रह गए। मतलब मटेरियल मंडेन मोरालिटी का सोर्स थिज्म है, ऐसा बोल रहा हूँ। मीन्स अल्टीमेटली तो सब उसका जो प्यूरेस्ट फॉर्म है, नीति का जो प्यूरेस्ट फॉर्म है, वो तो वहाँ पर है, वही उसी का इम्प्योर फॉर्म है। मोरालिटी, मंडेन मोरालिटी उसी का इम्प्योर फॉर्म है, करेक्ट। क्योंकि धर्म मूलम ही भगवान, उसका जो ओरिजिनल रूप है वो तो कृष्ण सेंटर्ड है, तो वो उसके बच्चे कुछ अंश हैं। जितना हम दूर जा रहे हैं, वो जो मंडेन मोरालिटी है वो उसी का ही कवर होता जा रहा है, जितना कृष्ण, उतना ही हम उनसे दूर जा रहे हैं, और वो हर चीज़ जो है एक भौतिक रूप लेती जा रही है। तो इसलिए उसमें कुछ हद तक अंश है, इसलिए वो टिका है, लेकिन वो विघटन की तरफ है, डायरेक्शन इज टूवर्ड दैट, इसलिए वो तो टूटना ही है एक दिन। इसलिए डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक आदमी जो है वो कृष्ण चेतना में यहाँ है, कृष्ण वहाँ है, वो यहाँ है, और एक आदमी यहाँ है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऐसे और इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो हु इज़ बेटर प्लेस्ड? ही इज़ बेटर प्लेस्ड, क्योंकि उसकी डायरेक्शन यहाँ है, ये अभी ऊंचा है, करेक्ट। तो नीति है, बढ़िया है सब हम, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन यहाँ है, और एक आदमी शराबी है लेकिन उसकी डायरेक्शन है कि वो प्रयास कर रहा है अभी भक्तों का संग नहीं, तो वो ज़्यादा सौभाग्यशाली है उससे, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हुआ है। इसलिए डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमारे आंदोलन में भी, हमारी कम्युनिटीज़ में भी हमारी डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम किस स्थिति में हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारी डायरेक्शन हमें क्लियर होनी चाहिए कि उस तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ ऑस्पिशियस। लेकिन अगर हमारी डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में जा रही है तो इनऑस्पिशियस है। उपनिषद में ये भी बताया गया कि असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योति, मतलब सत्य की तरफ बढ़ो, ऐसे ही तमस को छोड़ के ज्योति की तरफ बढ़ो। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु असत संग त्यागा ही वैष्णवाचार है। और अंग्रेजी में भी समझे कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर्स फ्लॉक टुगेदर। तो जब समुदाय में रहते हैं तो यदि सही चेतना आता है तो सत्वगुण के प्रदान हम ज़्यादा एसोसिएट होना चाहेंगे। सत्वगुण के तरफ जो जा रहे हैं लोग, हाँ, तो उनसे एसोसिएशन बढ़ाना चाहेंगे।
तो इसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि जो एसोसिएशन है दो प्रकार से होता है। एक तो संग लेना है, उस प्रकार से एसोसिएशन, दूसरा संग दे के एसोसिएट होना है। तो इस प्रकार से समझना है कि अलग अलग चेतना के लोग हैं, तो हमें इस प्रकार का लेके चलना है। तो हाँ। एसोसिएशन तो हर जगह पे है, संग देने में भी है, संग लेने में भी है। तो कुछ लोगों को संग देना पड़ेगा, कुछ लोगों से संग लेना पड़ेगा। तो उस प्रकार समझ से, और कुछ लोगों के साथ मित्रवत आदान प्रदान होगा, तीनों प्रकार से। तो वो तो रहेगा, क्योंकि अलग अलग स्तर पे भक्त रहेंगे तो वो संघ के ही अलग अलग उसमें फिर प्रकार रहेंगे, क्योंकि उसमें भेद रहेंगे तीन। तो मतलब चैतन्य चेतनामृत का कुछ पर्पस में, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्स लिखते हैं कि प्रभुपाद कि मतलब कुछ संग दूर भी रहना पड़ेगा, कुछ इवन वैष्णव या वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर वो जो दुर्गुण प्रकट रूप में है, तो एक डिस्टेंस ऐसे ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी जैसे नया नया पौधा होता है तो उसको फेंस करने की जरूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार से क्योंकि अभी हम साधक हैं और बड़े कोमल है हमारी श्रद्धा, तो इसलिए उसको फेंस करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो डिस्टेंस मेंटेन, मतलब वो एक हमारा संवैधानिक गुण नहीं है, लेकिन वो हमारी वर्तमान आवश्यकता है, क्योंकि हम अभी कोमल हैं, इसलिए उसको फेंस करने की ज़रूरत है। वो सिर्फ दुर्गुणों के लिए लागू पड़ेगा, जैसे कि वंशीदास बाबा जी थे, भक्तिचंद महाराज बोलते कि उनके पास, मतलब जैसे कि जाते हैं वंशीदास बाबा जी पर, तो भक्तिचंद महाराज बोलते कि आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई भक्तों को बोले कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जो योग्य थे उनको ही भेजते थे, सबको वंशीदास बाबा जी के पास नहीं भेजते थे भक्तिचंद महाराज सेवा के लिए। तो जैसे कि कोई उच्च लेवल है, जिनका कोई वैष्णव क्रिया मुद्रा विघ्न न बुझे, तो हम जान नहीं पाएंगे उनकी क्रियाएं, उनकी मुद्राएं, और कुछ ऑफेंस कर बैठेंगे, उसके कारण भी हमको दूर रहने की आवश्यकता है वहाँ से। हाँ, वो भी हाँ, वो भी एक प्रकार हो सकता है, लेकिन वो तो ऐसा है कि आपको इच्छा करनी चाहिए कि मैं उनके निकट जा पाऊँ, लेकिन दुर्जन से तो इच्छा करनी चाहिए कि वो दूर ही रहूँ। करेक्ट। तो ये एक ही, दोनों एक जैसे नहीं हैं। एक में हमारी समस्या है कि हम क्वालिफाइड नहीं हैं। करेक्ट। समाप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।